हेलो स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं सेकंड क्लास का मैथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 मेजरमेंट। तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू ऑलरेडी नो द बॉडी पार्ट्स वी यूज टू मेजर लेंथ। तो ये आपको पता है कि हम लेंथ को अपने बॉडी पार्ट्स से मेजर करते हैं, जैसे हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पेन, पेस एंड फैथम। देखिए हैंड स्पेन कैसे यूज किया जाता है, इस तरीके से, ऐसे फिर ऐसे यूज करते थे। तो ये है हैंड स्पेन। एंड क्यूबिट, यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है इसको क्यूबिट बोलते हैं। फुट स्पेन, कदम से यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है हमारे फुट की, वो फुट स्पेन बोलते हैं। या फिर पेस, पेस कैसे होता है? एक कदम। जैसे तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितने कदम दूर है। ओके, तो हम चल चल के देखते हैं कि कितने कदम दूर है, तो ये पेस यूज होता था। एंड फैथम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को फैथम बोलते हैं। इसको भी हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे देखो, दीवार पे खड़े हो जाओ, दीवार के साइड में, और उस दीवार को इस तरीके से अपने हाथों से उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो। तो ठीक है, इन सब का यूज होता है लेंथ को मेजर करने में। वी यूज ए बैलेंस टू मेजर द वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें वेट मेजर करना है कि वो कितने किलो का है, कितने ग्राम का है, उसमें कितना वजन है, ये पता लगाने के लिए हम इस बैलेंस का यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, चीजों को तोल के देखते हैं कि कितने वजन की है कोई चीज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ एक्सरसाइज दे रखी है, देखते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स बाय यूजिंग योर बॉडी पार्ट्स एंड राइट इन द बॉक्स। यहाँ पर क्या क्या करना है? यहाँ पर तुमको लेंथ मेजर करनी है। किसकी? पहले तो क्लासरूम की करनी है। क्लासरूम की लेंथ को मेजर कैसे कर सकते हो? फुट स्पेन से। ये है ना, देखो ये फुट स्पेन बोलते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को। तो अपने फुट की हेल्प से अपने क्लासरूम की डिस्टेंस को मेजर करके आओ और यहाँ पर लिख दो। जितने फुट स्पेन तुम्हारे यूज होंगे उतने ही यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही गार्डन, गार्डन की लेंथ को कैसे मेजर करोगे? पेज से। अपने गार्डन की कितनी लंबाई है ये पता लगाने के लिए तुम अपने कदम से चल चल के, पैरों से चल के लेंथ को मेजर करके यहाँ पर लिखोगे कि कितने कदम चलने पर उसकी लेंथ पूरी हो गई। ठीक है, उसे यहाँ लिखना। ऐसे ही बॉल की लेंथ मेजर करनी है इस तरीके से। ये फैथम है ना, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को फैथम बोलते हैं। तो तुम दीवार के सहारे सहारे साइड में इस तरीके से खड़े हो जाओगे और ऐसे ही डिस्टेंस को मेजर करके आओगे और फिर कितने फैथम हुए यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, टेबल। अब टेबल की कैसे मेजर करोगे? हैंड स्पेन। देखो ये रहा हैंड स्पेन, तो इस हैंड स्पेन से इस तरीके से ऐसे ऐसे मेजर करके आनी है टेबल की डिस्टेंस और यहाँ पर लिखनी है कितने हैंड स्पेन हुए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट लाइटर और हैवियर इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कौन सी चीज भारी है कौन सी हल्की है ये बतानी है। बुक्स देन द कैलकुलेटर। देखो कैलकुलेटर ज्यादा भारी होता है या बुक्स? तो बुक्स ज्यादा हैवियर होती हैं, तो बुक्स हैवियर देन द कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर इज देन द बुक। अब कैलकुलेटर ज्यादा हैवी होता है कि बुक? अब बुक तो ज्यादा हैवी होती हैं, तो इसका मतलब कैलकुलेटर लाइटर है। कैलकुलेटर इज लाइटर देन द बुक। एप्पल्स आर देन द फुटबॉल। तो एप्पल ज्यादा भारी होता है कि फुटबॉल? तो फुटबॉल तो हल्की होती है, उसमें हवा भरी होती है, तो एप्पल ज्यादा भारी होता है। तो एप्पल आर हैवियर देन द फुटबॉल। ऐसे ही फुटबॉल इज देन द एप्पल। फुटबॉल लाइटर देन द एप्पल। फुटबॉल एप्पल की अपेक्षा हल्की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टिक द कंटेनर विच हैज मोर कैपेसिटी। यहाँ हमें वो वाले कंटेनर को टिक करना है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अब देखिए
पानी इसमें ज्यादा आएगा कि इसमें आएगा, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अब इसमें पानी ज्यादा आएगा कि इसमें आएगा, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ऐसे ही इसमें ज्यादा पानी आएगा या इसमें आएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग लेंथ। अब हम देखेंगे कि सच में लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। देयर आर 2 ways ऑफ मेजरिंग लेंथ। हमारे पास 2 तरीके हैं लेंथ को मेजर करने के, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड बॉडी पार्ट्स, या फिर बाय यूजिंग ए स्केल और मेजरिंग टेप। तो हमारे पास 2 तरीके हैं लेंथ को मेजर करने के। अब पहले वाले तरीके को देखो। पहले इसमें हम क्या करते हैं कि अगर या तो कोई ऑब्जेक्ट ले लो, उसकी हेल्प से मेजर कर लो, या अपने बॉडी पार्ट से, जैसे ऐसे हैंड स्पेन से मैंने अभी बताया था, या फिर क्यूबिट की हेल्प से। तो इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो। या फिर कोई ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे धागे ले लो, ओके, और धागे को तुम अपने सिर से लेके पैर तक ले जाओ और फिर उसको कट कर लो, फिर देख लो कि धागा कितना लंबा है, तुम भी फिर उतने ही लंबे हो। तो किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से या फिर बॉडी पार्ट्स की हेल्प से तुम लेंथ को मेजर कर सकते हो। मगर जो दूसरा वाला तरीका है ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हम मेजरिंग टेप का यूज करेंगे। जैसे वो देखे हैं टेलर वगैरह के पास होता है टेप, तो वो तुम्हारी लेंथ को अच्छे से मेजर कर सकता है। ओके, when we use non-standard units of length to measure the length of an object, the answers differ for different persons. This is because the length of all objects and body parts are not fixed. तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 तरीके बताए कि या तो बॉडी पार्ट से, ऑब्जेक्ट की हेल्प से लेंथ को मेजर करो, या मेजरिंग टेप की हेल्प से। तो जो तुम्हारे बॉडी पार्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसे तुम यूज कर रहे हो लेंथ को मेजर करने को, उनको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। क्यों? और इनके नुकसान भी हैं। क्यों नुकसान है? देखो, तुम्हारा हैंड स्पेन है, इससे तुम कोई लेंथ मेजर कर रहे हो इस तरीके से, तो किसी का हाथ छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम लेंथ को मेजर करेंगे तो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये तरीका उतना अच्छा नहीं है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट वाला। और जो दूसरा वाला तरीका है, कौन सा वाला? ये मेजरिंग टेप वाला। इसको देखो, इससे बचने के लिए, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज करने से बचने के लिए हम मेजरिंग टेप को यूज करते हैं, क्योंकि यही अच्छे से लेंथ को मेजर कर सकता है। टू अवॉइड दीज डिफरेंस वी यूज फिक्स्ड मेजरिंग which are measures which are centimeters for smaller unit and meters for bigger lengths. Smaller lengths. These are standard unit for measuring lengths. अब देखो, ये वाली नॉन स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ी मुश्किल कर रही थी लेंथ को मेजर करने में। क्यों? क्योंकि हैंड से अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो छोटा भी हो सकता है, किसी का हैंड बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए अब हमने यूज किया यूनिट। कौन सी यूनिट? सेंटीमीटर एंड मीटर। सेंटीमीटर छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए, और मीटर बड़ी बड़ी चीजों की लेंथ को मेजर करने के लिए। और ये दोनों यूनिट को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, वी नो मीटर इज ए हायर मेजर ऑफ लेंथ। अब देखो, ये तो तुम्हें पता ही है कि मीटर से हम बड़ी बड़ी चीजों को मेजर करते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 मीटर के। और 1 मीटर इक्वल टू, या फिर 1 मीटर, देखो इसको ऐसे एम का मतलब मीटर समझ जाओगे, और सीएम का मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, वी यूज ए 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर स्केल टू मेजर स्मॉलर लेंथ्स सच एज लेंथ ऑफ बुक्स, पेंसिल्स, ईटीसी। तो
देखो ये वाला 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर वाला स्केल तुमने कभी यूज किया होगा बुक्स की या पेंसिल्स की लेंथ को मेजर करने में। देखो इस तरीके का होता है, ये यूज किया है तुमने, ये होता है। इसमें 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है, इससे भी बड़ा एक और आता है, ठीक है, ये यूज किया होगा। इससे हम छोटी छोटी चीजों की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी बुक कितनी लंबी है, कितने सेंटीमीटर लंबी है, इसकी हेल्प से मेजर कर सकते हो। लुक एट द मार्किंग ऑन योर स्केल। और कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी ये पेंसिल है तो इसके साइड में इसको रख दो, फिर देखो कहाँ तक पहुंच रही है, 7 तक पहुंच रही है, तो ये 7 सेंटीमीटर लंबी है। समझ में आ गया। द मार्किंग्स 1 2 3 so centimeter and inches also. We start measuring from the zero mark of the ruler, then we take the reading at other end of the object. अब देखो इस पर ये 1 2 3 नंबर लिखे हुए हैं ना, ये जो मार्किंग है ये सेंटीमीटर को और इंच को शो करती है। इसमें एक तरफ सेंटीमीटर और एक तरफ इंच लिखी होती हैं, तो ये नंबर सेंटीमीटर और इंच को शो कर रहे हैं। एंड इसको मेजर कैसे करते हैं, यहां से लेके रीडिंग करते हैं 1 2 3, फिर लास्ट तक ले जाते हैं कहां तक पहुंच रही है और उसी को लिख लेते हैं। इस तरीके से मेजर करते हैं। समझ में आ गया लेंथ को मेजर कैसे करते हैं। We use a meter tape or a meter scale to measure in meter. It is used to measure the lengths of such as balls, clothes. अब देखो एक और होती है हमारे पास स्केल, मीटर स्केल, मीटर टेप देखा है ना, मीटर जिससे हम टेलर के पास होता है। समझ में आया ना, देखो इस तरीके का होता है, ये देखा होगा। इससे हम कपड़ा या बॉल्स को मेजर करते हैं कि कितना लंबा तुम्हारा कुर्ता बनेगा, है ना, टेलर यूज करता है ना, कितनी लंबा तुम्हारा कोई ड्रेस बनेगा, वो इसी की हेल्प से तुम्हारी लेंथ को मेजर करता है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं मीटर टेप। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1। राइट डाउन द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट दे रखे हैं इनकी लेंथ को यहाँ लिखना है। तो पहले हम इसको देखेंगे और देखो इसकी हेल्प से यहाँ पर एक स्केल दे रखा है, तो ये इसकी लेंथ कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, कहाँ है 10 तक जा रही है, तो नहीं 14 तक, तो 14 सेंटीमीटर हो गई इसकी लेंथ। इसकी देखो कहाँ तक जा रही है, इसकी जा रही है 12 तक, तो 12 सेंटीमीटर हो गई। इसकी देखो कहाँ तक जा रही है 9 तक, तो 9 सेंटीमीटर हो गई। इसकी देखो 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हो गई। इसकी देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लिख दी। इसकी जा रही है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, इस तरीके से तुम लेंथ को मेजर कर सकते हो। राइट वेदर द लेंथ हाइट ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर तुम्हें अंदाजे से बताना है कि ऑब्जेक्ट को देखकर अगर छोटा है या बड़ा है उसके हिसाब से मीटर और सेंटीमीटर में लिखनी है तुम्हें लेंथ। जैसे द लेंथ ऑफ द बुक, बुक तो छोटी होती है ना, तो उसकी लेंथ किस में आएगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा होता है। द हाइट ऑफ जग, जग भी छोटा होता है तो वो भी मीटर में नहीं सेंटीमीटर में। द लेंथ ऑफ बस, बस तो बड़ी होती है तो मीटर में, कितने मीटर लंबी है ना, बस कितने मीटर लंबी है लिखनी पड़ेगी। द लेंथ ऑफ ए बैट, बैट भी छोटा होता है तो उसकी सेंटीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ एन अलमीरा। अब अलमीरा तो बड़ी होती है तो उसकी मीटर में। द हाइट ऑफ टीवी, टीवी छोटी होती है तो टीवी सेंटीमीटर में, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्स। बॉक्स को फिल करना है, कैसे करेंगे देखिए। 7 मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो तुम क्या करोगे 7 इंटू 100 कर दो तो मिल जाएगा 700, तो यहाँ लिख दो 700 सेंटीमीटर, हो गया। नेक्स्ट है ये क्या है 800 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो, क्या करेंगे
मीटर में चेंज करना है तो इसको डिवाइड कर दो, किससे, 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। ओके, तो यहाँ लिख देंगे 8। ऐसे ही 12 मीटर, तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 1200। नेक्स्ट है 300, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तभी मीटर में चेंज होगा, तो 300 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 3 मीटर। ऐसे ही 5 मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तभी सेंटीमीटर में चेंज होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500 आ गया। अब नेक्स्ट इस वाले को तुम खुद से ट्राई करोगे। अब देखेंगे क्या दे रखा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। यहाँ पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। लेंथ्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक एनी अदर नंबर्स। यहाँ देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पहले भी किए हैं, तो सेम ऐसे ही यहाँ भी तुम्हें करना है, कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन आते हैं तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी लेंथ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, एड 41 मीटर 34 सेंटीमीटर एंड 52 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, हम अरेंज देम इन द कॉलम। पहले हम कॉलम में अरेंज करेंगे, मीटर एंड सेंटीमीटर लिख लेंगे। जो सेंटीमीटर हैं ये वाले, इनको इधर साइड लिखेंगे, 34 तो 34, 32 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। अब मीटर देखो 41 एंड 52, 41 एंड 52 हो गए, अलग अलग लिख लिए। अब फर्स्ट ऐड सेंटीमीटर, अब हम सेंटीमीटर को ऐड करेंगे, 4 2 6 3 3 6 हो गया। देन ऐड मीटर, मीटर को ऐड करो, 2 2 1 3, 4 एंड 5 9 हो गए ऐड। तो टोटल हो गए क्या आया, मीटर हो गए 93 एंड सेंटीमीटर आ गए 66। 41 मीटर 34 सेंटीमीटर प्लस 52 मीटर 32 सेंटीमीटर इक्वल टू 92 मीटर एंड 66 सेंटीमीटर हो गए। देखो बहुत आसान था। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 मीटर 26 सेंटीमीटर फ्रॉम 18 मीटर 39 सेंटीमीटर। अरेंज देम इन कॉलम, वही कॉलम में अरेंज करो, मीटर इधर सेंटीमीटर इधर। देखो किसमें से, इसमें से माइनस करना है, तो 18 एंड 39 इधर, 9 मीटर इधर 26 इधर। अब माइनस करते हैं, पहले हम सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट द सेंटीमीटर, तो 9 में से 6 गए 3 में से 2 गए 1 हो गया। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट, देन सब्ट्रैक्ट मीटर 8 में से 9 नहीं जाएंगे तो 18 ले लेंगे, 18 में से 9 गए तो 9 हो गए। तो आएगा तुम्हारा 9 मीटर 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एट द फॉलोइंग। यहाँ मैं कुछ में करा दूंगी, कुछ तुम्हें खुद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मीटर सेंटीमीटर अलग अलग दे रखे हैं, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐड करेंगे, पहले सेंटीमीटर ऐड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 एंड 2 7, 3 एंड 4 कितने 7, फिर उसके बाद मीटर 1 एंड 2 3, 2 और 2 4 हो गया। नेक्स्ट यहाँ भी सेंटीमीटर मीटर दे रखे हैं अलग अलग। अब ऐड करेंगे, 6 एंड 3 9, 3 एंड 5 8, 2 7 9 होते हैं, 7 एंड 1 8 होते हैं हो गया। नेक्स्ट 2 एंड 5 7 होते हैं, 3 4 ये भी 7 होते हैं, 7 एंड 1 कितने होते हैं 8, लिख दिया 8। अब 4 एंड 2 कितने होते हैं 6 हो गया। अब ये नीचे वाले, ये इन तीनों को तुम खुद करोगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। तो सब्ट्रैक्शन में करके दिखाती हूँ। अब सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यहाँ भी सेंटीमीटर एंड मीटर अलग अलग दे रखे हैं, बस माइनस करना है। 4 में से 3 माइनस किए 1 रह गया, 7 में से 3 गए तो 4, 4 में से 3 गए तो 1, 6 में से 1 गया तो 5 हो गए। नेक्स्ट 4 में से 4 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 1 गए 1 ओके। नेक्स्ट 8 में से 6 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 9 में से 7 माइनस करो 2 बच गए, 9 में से 7 फिर से तो 2 रह गए। ठीक है, अब ये नीचे वाले तुम खुद से करोगे। ठीक है, सेम है, अगर ना है तो बता देना कमेंट्स करके, मैं करा दूंगी। मेजरिंग वेट,
अब देखो हमने लेंथ को मेजर करना सीख लिया है, अब हम वेट को मेजर करेंगे। ठीक है, तो कोई हल्की चीज होती है, कोई भारी चीज होती है, कोई किलोग्राम में, कोई ग्राम में मेजर होती है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे हम वेट को मेजर करते हैं। वेट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। तो वेट से हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी चीज हैवी है, कौन सी लाइट है, मीन्स कौन सी भारी है, कौन सी हल्की है, ये पता लगाते हैं। सिमिलर टू लेंथ वेट कैन बी मेजर्ड इन टू वे। जैसे लेंथ को दो तरीके से मेजर करते थे, वैसे ही वेट को भी दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके दे रखे। तो यहाँ पहला तरीका दे रखा है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड वेट्स एंड वेइंग बैलेंस। तो यहाँ दो तरीके हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम बता दें कि ये चीज इतनी, इसका इतना वेट है। ठीक है, जैसे हमने एक कंटेनर ले लिया और हमने सोच लिया कि इसमें 20 किलोग्राम गेहूं आते हैं। तो जरूरी नहीं है उस कंटेनर में 20 किलोग्राम आएंगे, जस्ट उसको हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया है, सोच लिया है हमने कि इसमें इतना आता होगा। ठीक है, या फिर कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि ये चीज हल्की है, ये चीज भारी है, इस तरीके से भी हम वेट को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम क्लियर नहीं बता पाते कि उसका वेट एक्चुअली उसका वेट है कितना। ठीक है, बस ये भारी है, ये हल्की है, इतना तो बता पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी वेइंग मशीन होती है या वेइंग बैलेंस होते हैं, उनकी हेल्प से अगर हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करके, तो उससे हम एक्यूरेट बता सकते हैं कि किसी चीज का वेट कितना है। टू नो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कंपेयर इट्स वेट विद अनदर ऑब्जेक्ट, लाइक वी कैन यूज स्टोन टू वे ए वाटरमेलन। तो ये जो तरीका है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पर मैंने वाटरमेलन रख दिया और इधर कोई स्टोन रख दिए या कोई और चीज जिसमें काफी सारा वेट हो इधर रख दिया, और फिर बता दिया कि इस वाटरमेलन का वेट इसके बराबर है। अब क्लियर तो नहीं पता चला कि इसका वेट कितना है, बस ये पता चला कि इसके बराबर है। तो एक्यूरेट वेट नहीं पता चला इस तरीके से, इसलिए हम वेइंग मशीन को ही यूज करते हैं और हम एक स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करते हैं। आगे देखते हैं। टू नो एग्जैक्ट वेट एवरी टाइम वी वे ए थिंग वी नीड फिक्स्ड measures which are grams for lighter object and kilogram for heavier objects। तो हम दो यूनिट यूज करते हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट हैं, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। जो हल्की चीजें होती हैं छोटी छोटी, उनको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं उनके वेट को, और जो बहुत भारी होती हैं बड़ी बड़ी चीजें, उनके वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स होते हैं। किलोग्राम को हम केजी एंड ग्राम को जीवी लिख सकते हैं। We use balance to measure and compare weights. A balance has two pens. The pen with the lighter weight goes up. The pen with the heavier weight come down. अब देखो यहाँ क्या होता है, बैलेंस को यूज हम करते हैं किसको, वेट को मेजर करने के लिए। यहाँ हम कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, एक तरफ हम जिस चीज के वेट को मेजर कर रहे हैं एक तरफ रख लेते हैं, दूसरी तरफ हम जो आयरन के वेट होते हैं ना, उनको वाट बोलते हैं, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, ओके, उसको इधर साइड रखते हैं। अब फिर क्या होता है, जिधर साइड ज्यादा वेट होता है वो वाला पार्ट नीचे चला जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, और अगर इक्वल वेट होता है तो ना कोई आगे जाता है ना कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, बिल्कुल बराबर पे होते हैं। ठीक है, सम अदर टाइप ऑफ वेइंग मशीन आर, और इसके अलावा कुछ और भी वेइंग मशीन हैं जो एक्यूरेट वेट बता सकती हैं।
जैसे ये वाली वेइंग मशीन विद 2 पेन्स, ये वाली वेइंग मशीन होती है, इसमें भी 2 पेन्स होते हैं। ठीक है, एक तरफ हम जिस सामान के वेट को मेजर करते हैं इधर रखते हैं, और जो आयरन के वाट होते हैं उनको इधर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेइंग मशीन डिजिटल विद 1 पेन, यहाँ पर एक पेन होता है, उसमें हम चीनी को मेजर कर रहे हैं या वाटरमेलन को या कोई चीज, उसे इसमें रख देते हैं, फिर यहाँ पर नंबर आ जाता है कि कितने किलोग्राम का है या कितने ग्राम का है, यहाँ पर आ जाता है। तो ये एक डिजिटल मशीन है, डिजिटल वेइंग मशीन। यहाँ पर कोई पेन नहीं होता है, बस ये खाली जगह होती है, इस पर हम किसी चीज को रख सकते हैं और फिर यहाँ पर उसके वेट को देख सकते हैं। ऐसी मशीन को कहाँ पर यूज किया जाता है, तुम अपने वेट को भी मेजर कर सकते हो इस मशीन पर। यहाँ पर खड़े हो जाओ, ये इतना छोटा होता नहीं है, वैसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे खड़े हो जाओ और फिर यहाँ पे तुम्हारा वेट आ जाएगा कितना है। ठीक है, तो ये सारी मशीन यूज होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एक्सरसाइज नंबर 10.3 सर्कल द एस्टिमेटेड वेट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर तुम्हें अंदाजे से बताना है कि कितना वेट होगा इनका। तो देखो, ये एक बड़ा सा इंसान है, इसका वेट 60 ग्राम हो सकता है, 60 किलोग्राम, देखो किलोग्राम हो सकता है, ग्राम तो इतनी सी कोई चीज होगी उसका 60 ग्राम होगा, ये तो बहुत बड़ा है ना, तो इसका 60 किलोग्राम होगा, बड़ी यूनिट होगी, तो इसको सर्कल करो। नेक्स्ट, ये जो ऑरेंज है ये 100 ग्राम का होगा या 100 किलोग्राम का, देखो किलोग्राम का तो नहीं हो सकता, बहुत हल्का होता है, छोटा सा ही तो होता है, तो ये ग्राम में होगा इसका वेट। चम्मच भी छोटी होती है तो इसका ग्राम में वेट होगा। और ये डॉग तो बड़ा होता है तो इसका किलोग्राम में, तो 6 किलोग्राम पे सर्कल करो। इसमें ये केक है तो केक 1 ग्राम का तो नहीं हो सकता, बिल्कुल इतना सा होता है 1 ग्राम, तो अब ये होगा किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम। ऐसे ही इसका सोच के बताओ, इसका ग्राम में तो नहीं हो सकता, नहीं, इसका किलोग्राम, चलो किलोग्राम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। राइट वेदर द वेट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स आर मेजर्ड इन ग्राम और किलोग्राम। अब यहाँ पर हमें ग्राम और किलोग्राम बताना है। देखो पेंसिल छोटी सी होती है तो उसका वेट भी ग्राम में होगा, किलोग्राम में नहीं। अब साइकिल तो बहुत बड़ी होती है तो उसका वेट ग्राम में होगा, नहीं किलोग्राम में होगा। चौक तो छोटी होती है, ठीक है, तो उसका वेट ग्राम में। चीनी की जो इज शेक ऑफ शुगर इतनी सारी दे रखी है तो इसका भी वेट किलोग्राम में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, अलमीरा बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बहुत भारी भी होती है तो उसका वेट किलोग्राम में। ए फेदर ये पंख का वेट ग्राम में होगा, ठीक है, बहुत हल्का होता है। अब हम देखेंगे वेट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट, वी एड एंड सब्ट्रैक्ट किलोग्राम एंड ग्राम इन द सेम वे एज वी एड अदर नंबर्स। तो देखो जैसे तुमने पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है बिल्कुल उसी तरीके से वेट का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले एडिशन देखते हैं। एड 7 किलोग्राम 450 ग्राम एंड 12 किलोग्राम 378 ग्राम। अब ऐड करो, अरेंज इन कॉलम, पहले इनको कॉलम में अरेंज करते हैं। तो देखो ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मीटर नहीं, यहाँ पर होगा तुम्हारा किलोग्राम, एंड ये सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर होगा ग्राम, ठीक है। तो ग्राम देखिए 450 ग्राम, यहाँ पे 450 ग्राम, ऐसे ही 378 ग्राम यहाँ पे लिख दिया। 7 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम लिख दिया। अब ऐड करते हैं, फर्स्ट ऐड ग्राम, पहले ग्राम को ऐड करते हैं, 088 हो गए,
5 and 7 कितने होते हैं? 12। 12 का 2 कैरी लगे 1, तो 4 and 3 7 and 1 कैरी, तो 8 हो गया। अब नाउ ऐड किलोग्राम, अब किलोग्राम को ऐड करते हैं। 7 and 2 9 and 1 अकेला है, ठीक है। तो ये आ गए 19 किलोग्राम एंड 828 ग्राम, तो ये हो गए। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 10 किलोग्राम 233 ग्राम फ्रॉम 15 किलोग्राम 362 ग्राम, ठीक है। तो वही करना है, अरेंज इन कॉलम, कॉलम में अरेंज करो। ये यहाँ पे किलोग्राम होगा और यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, यहाँ होगा ग्राम, ठीक है, सही कर लेना। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट ग्राम, तो देखो ग्राम एंड किलोग्राम में इनको अरेंज कर लिया। अब ग्राम को माइनस करते हैं। 2 में से 3 नहीं माइनस हो सकता, एक यहाँ से लिया 12, 12 में से 3 गए तो 9, ठीक है। यहाँ से एक ले लिया तो यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए तो 2, अब 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है। ऐसे ही 5 में से 0 गए तो 5, ठीक है। बाद में हम किलोग्राम को भी तो माइनस करते हैं, और 1 में से 1 गए तो 0, 0 यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये कितने हो गए? 5 किलोग्राम 128 ग्राम, ठीक है। इतने किलोग्राम और इतने ग्राम बचे। अब एक्सरसाइज देखते हैं। एट द फॉलोइंग, देखो यहाँ पर मैं थोड़े से मैं खुद करके दिखा दूंगी, बाकी तुम खुद करना। एट द फॉलोइंग, यहाँ पर ऐड करते हैं। तो पहले हम देखो किलोग्राम ग्राम में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही अरेंज्ड हैं। तो हम पहले ग्राम को ऐड करेंगे। 2 and 3 5 होते हैं, लिख दिए। 2 and 5 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 and 3 4 होते हैं। 2 and 3 कितने होते हैं? 5। 2 and 5 कितने होते हैं? 7, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी ग्राम किलोग्राम अलग अलग दे रखे हैं। 0 and 5 कितने होते हैं? 5। 0 0 0 होते हैं। 2 and 4 कितने होते हैं? 6। 6 and 8 कितने होते हैं? 14। 14 का 4 कैरी लगे 1। 4 and 4 8 and 1 9। नेक्स्ट है, यहाँ भी ग्राम किलोग्राम दे रखे हैं, पहले ग्राम को ऐड करते हैं। 4 and 5 कितने होते हैं? 9। 3 and 4 कितने होते हैं? 7। 3 and 3 कितने होते हैं? 6। 2 and 2 कितने होते हैं? 4। 1 and 3 कितने होते हैं? 4। हो गया ऐड। अब ये वाले तुम्हें खुद करने हैं, ना आए तो कमेंट करके बता देना। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो यहाँ भी किलोग्राम ग्राम दे रखे हैं, अलग अलग अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम ग्राम को माइनस करेंगे। 7 में से 5 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, 8 में से 3 माइनस किए तो 5, 8 में से 4 माइनस किए तो 4, 3 में से 2 माइनस किए तो 1, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ भी ग्राम किलोग्राम अलग अलग दे रखे हैं। पहले हम ग्राम को माइनस करेंगे। 0 में से 0 गए तो 0, 8 में से 7 माइनस किए 1, 9 में से 1 माइनस किए तो 8, 7 में से 2 माइनस किए 5, 1 में से 1 माइनस किए 0। नेक्स्ट, 5 में से 0 माइनस किए तो 5 ही रह गए। 8 में से 3 माइनस किए 5, 6 में से 3 माइनस किए 3, 9 में से 4 माइनस किए 5, 9 में से 4 माइनस किए 5। अब नेक्स्ट इन तीनों को तुम खुद करना, ना आए तो मुझे कमेंट्स करके बता देना, करा दूंगी। मेजरिंग कैपेसिटी, अब हम कैपेसिटी को मेजर करेंगे। देखो कैपेसिटी को मेजर क्यों करते हैं? जैसे कोई लिक्विड होता है, मिल्क, वाटर, तो ये किसी में कम आता है, किसी में ज्यादा आता है, ओके। तो हम कैपेसिटी को मेजर करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास छोटा गिलास है तो उसमें वाटर कम आएगा, अगर तुम्हारे पास बड़ा गिलास है तो उसमें ज्यादा आएगा लिक्विड, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, तो हम कैपेसिटी को भी मेजर करेंगे। कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर इज ए क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड इट कैन होल्ड। तो किसी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है उसको ही हम कैपेसिटी बोलते हैं। वी हैड अर्लियर यूज्ड कप्स एंड ग्लासेस टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ केटल एंड जग्स। जैसे तुम्हारे पास एक बड़ा सा जग है और उसमें तुम वाटर डाल रहे हो, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, या फिर कप से 1 कप, 2 कप, 3 कप,
उसमें वाटर डाल रहे हो और फिर देख रहे, फिर तुम लास्ट में बताते हो देखो इस जग में 10 गिलास वाटर आ गया, तो इसका मतलब तुमने उसकी कैपेसिटी बता दी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं। बट इफ द ग्लासेस और कप्स यूज्ड बाय डिफरेंट persons are of different sizes, the capacity of vessels that they use may also be different। अब देखो, ये एक अच्छा तरीका तो था कि तुम गिलास की हेल्प से कैपेसिटी बता रहे हो, मगर गिलास छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो गिलास की हेल्प से हम ये नहीं बता सकते कि जग में या केटल में कितना वाटर आता है, क्योंकि गिलास छोटा बड़ा हो सकता है। तो हम कोई ऐसी यूनिट देखेंगे जो क्लियर बता सके कि किसी की कंटेनर की कितनी कैपेसिटी है। टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ वेसल्स करेक्टली वी मिक्स्ड मेजर्स लाइक millimeter or for smaller capacity and liter for larger capacity। अगर कोई बर्तन या कंटेनर बहुत बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी को लीटर में, और अगर कोई छोटा कंटेनर है तो उसकी कैपेसिटी को मिलीलीटर में हम मेजर करके बताएंगे। और ये दोनों स्टैंडर्ड यूनिट भी हैं कैपेसिटी को मेजर करने की। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये पता होना चाहिए। लीटर को एल बोलते हैं, मिलीलीटर को ml भी बोलते हैं। वी गेट measuring jars of different capacity with marking on them। These marking are used to know the amount of liquid the jar is holding। देखो इस तरीके के जार तुमने देखे होंगे। ये जार तुमने कहाँ देखे हैं? कहीं नहीं देखे होंगे मुझे तो लग रहा है। तुमने, जो बड़े बच्चे होते हैं वो इन्हें केमिस्ट्री लैब वगैरह में यूज करते हैं, वहां पे इस तरीके के नंबर लिखे होते हैं कि यहाँ तक 100 ml वाटर आएगा, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 है, यहाँ तक 400। तो नंबर लिखे होते हैं कि कितना लीटर या कितना मिलीलीटर यहाँ पर वाटर आएगा। ओके, तो इसमें कहाँ तक है? यहाँ तक जा रहा है, 200 से ऊपर जा रहा है ना वाटर, तो इसका मतलब दिस जार हैज 250 ml वाटर। ओके, यहाँ पे 300 पे आ रहा है ना, तो दिस जार हैज 300 ml वाटर। तो इस तरीके से हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.5 राइट वेदर द कैपेसिटी ऑफ फॉलोइंग आर मेजर्ड इन ml और ml एंड लीटर। यहाँ पर हम क्या करेंगे? कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? बाथटब है भाई, बड़ा है खूब, तो इसकी लीटर में होगी कैपेसिटी। बहुत वाटर आ सकता है, ड्रॉपर इतना सा होता है छोटा सा, तो उसकी ml में आएगी, ml। अब ये वाटर टैंक ये सबकी छतों पर मिलता है, देखा है ना, मकान की छत पर रखते हैं इसको, तो ये वाटर टैंक सबने देखा होगा। तो ये काफी बड़ा होता है, तो इसकी कैपेसिटी लीटर में आएगी, बहुत सारा वाटर आता है इसमें। ये क्या है? वाटर इन बकेट। बाल्टी में कितना आएगा वाटर? लीटर में आएगा इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट है इंक। इंक पॉट देखा है छोटा सा, उसमें इंक आती है, तो उसमें ml में, ठीक है, छोटी सी होती है। मेडिसिन, मेडिसिन देखो ये छोटी सी बोतल होती है ना, तो इसमें भी ml में आती है। नेक्स्ट है रीड द स्किल केयरफुली एंड राइट हाउ मच वाटर इज देयर इन ईच जार। यहाँ पर जार दे रखे हैं और उनमें कितना कितना वाटर है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए वाटर यहाँ तक जा रहा है, तो इसका मतलब 200 ml वाटर है इसमें। नेक्स्ट इसका देखो यहाँ तक जा रहा है, तो 350 ml वाटर है इसमें। इसका जा रहा है 500 तक, तो 500 ml वाटर है इसमें। हो गया, तो बता दिया कितना कितना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इफ 1 2 3 4 कप इज इक्वल टू 1 to 2 गिलास एंड ये जग अकेला, ये कैपेसिटी दे रखी है। देन देखो
2 गिलास की कैपेसिटी किसके बराबर है? एक मग के। तो हम क्या लिख सकते हैं? जब 2 गिलास की एक मग के बराबर है तो 4 गिलास की, 4 गिलास की कितने मग की कैपेसिटी हो गई? 2 मग की। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कप दे रखे हैं, कप की कैपेसिटी कितने गिलास के बराबर है? 1 2 3 4, 4 कप की 2 गिलास की कैपेसिटी के बराबर है, तो 2 कप की 1 गिलास की बराबर होगी। अब 2 मग की कैपेसिटी कितने कप के बराबर है? देखो, एक मग की कैपेसिटी 1 2 3 4 कप के बराबर है, मतलब एक मग में 4 कप वाटर आता है। तो 2 मग में कितने कप वाटर आएगा? 8 कप्स। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। अब हम कैपेसिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। लाइक लेंथ एंड वेट वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैपेसिटी ऑल्सो। जैसे हमने लेंथ वेट को सब्ट्रैक्ट ऐड किया था, सेम ऐसे ही कैपेसिटी को भी करेंगे। तो यहाँ एग्जांपल दे रखा है, ऐड 14 लीटर 350 ml एंड 38 लीटर 218 मिलीलीटर। ऐड करते हैं, अरेंज इन कॉलम। पहले हम कॉलम में अरेंज करेंगे, तो मिलीलीटर एक तरफ, लीटर एक तरफ। मिलीलीटर कितने हैं? 350 ml लिख दिया। नेक्स्ट 218 ml 218, फिर लीटर 14 एंड 38, तो 14 एंड 38 लिख दिया। अब फर्स्ट ऐड ml, पहले हम ml को ऐड करेंगे, तो 0 एंड 8 हो गया, 5 एंड 1 6 हो गया, 3 एंड 2 5 हो गया, ऐड हो गए लीटर। लीटर के लिए 4 एंड 8 12 हो गया, 12 का 2 कैरी लगे 1, 3 एंड 1 4 हो गया और एक 5 हो गया। तो आई क्या कितना आ गया? 52 लीटर 568 मिलीलीटर। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सब्ट्रैक्ट 23 लीटर 244 मिलीलीटर फ्रॉम 35 लीटर 734 मिलीलीटर। अब इसको देखते हैं अरेंज इन कॉलम। कॉलम बनाते हैं। कॉलम में अरेंज करने के लिए मिलीलीटर को इधर, लीटर को इधर। मिलीलीटर कितने हैं? 244, तो 244 एंड 734। इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि माइनस करना है, बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं। 300, अब क्या है? 35, तो ये रहा 23 लीटर नीचे। माइनस करो, पहले हम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को माइनस करते हैं। 4 में से 4 गए 0, 3 में से 4 जा नहीं सकते, एक यहाँ से ले लिया 13 में से 4 गए 9, यहाँ से एक ले लिया था इसलिए यहाँ रह गए 6 में से 2 गए 4। ठीक है, अब लीटर को माइनस करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट लीटर। 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 1 हो गया, तो आ गया 12 लीटर 490 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। 10.6 एक्सरसाइज, एड द फॉलोइंग। देखो यहाँ कुछ मैं करा दूंगी, कुछ तुम खुद करना। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं। यहाँ लीटर मिलीलीटर में अरेंज करने की कोई टेंशन नहीं है, पहले से ही अरेंज्ड है। तो हम पहले मिलीलीटर को माइनस करेंगे। 0 में से 0 गए तो 0, 4 में से 2 माइनस किए तो नहीं, सॉरी 4 एंड 2 ऐड किए तो 6, 4 एंड 1 कितने हुए? 5, 9 एंड 0 कितने हुए? 9, 2 एंड 2 कितने हुए? 4। ऐसे ही मिलीलीटर को यहाँ पे भी ऐड करेंगे। 0 एंड 0 0 हो गए, 4 एंड 3 8 होते हैं, ऐड करके देख लेना। 4 एंड 2 6 होते हैं, 5 एंड 5 10 होते हैं, 10 की 0 कैरी लगे 1, 2 एंड 1 3 होते हैं और एक कैरी वाला, तो 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 0 एंड 5 5 होते हैं, 2 एंड 1 कितने होते हैं? 1 नहीं 3, 3 एंड 1 4। नेक्स्ट लीटर, लीटर में देखते हैं 6 एंड 1 कितने होते हैं? 7 होते हैं, एंड 1 एंड 2 कितने होते हैं? 3 हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट इन तीनों को तुम खुद करना, मैं सब्ट्रैक्शन कराती हूँ। अब सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्शन में भी लीटर मिलीलीटर पहले से ही अरेंज्ड है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
तो इसमें हम पहले मिलीलीटर को माइनस करेंगे, तो 0 में से 5 जा नहीं सकते, एक यहाँ से ले लिया तो यहाँ हो गए 10, 10 में से 5 गए तो 5। अब यहाँ से एक ले लिया तो यहाँ कितने बचे, यहाँ 0 बची, तो एक यहाँ से लिया तो 10 हो गए, 10 में से 2 गए तो 8। अब यहाँ से एक लिया था अभी तो यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 गए 1, 6 में से 3 माइनस किए तो 3, 1 में से 1 माइनस किए तो 0। ऐसे ही यहाँ 0 में से 0 गए तो 0, 1 में से 0 गए तो 1, 6 में से 5 माइनस किए तो 1, 6 में से 3 माइनस किए तो 3, 3 में से 1 माइनस किए तो 2। ठीक है, ऐसे ही इसमें 0 में से 0 माइनस किए 0, 4 में से 2 माइनस किए 2, 2 में से 1 माइनस किए 1, 5 में से 4 माइनस किए तो 1, 2 में से 1 माइनस किए तो 1। और इस तरीके से हमें ये करने आ गए। ठीक है, अब ये वाले तुम खुद सॉल्व करना, ना ही तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगी। नेक्स्ट यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। 7 मीटर इज इक्वल टू, मीटर है सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 7 में 100 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 700, ये रहा। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। द वेइंग स्केल इज यूज्ड टू मेजर, वेइंग स्केल, देखो वेइंग वेट, ये रहा सेम। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, मिलीलीटर, कितने मिलीलीटर के, 1000। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट यूनिट दैट शुड बी यूज्ड टू मेजर द फॉलोइंग, यूनिट को, करेक्ट यूनिट को टिक करना है। यहाँ देखते हैं, लेंथ ऑफ ए पोर्टेबल टीवी, टीवी की लेंथ किसमें, मीटर में सेंटीमीटर में, मीटर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। वेट ऑफ साइकिल, साइकिल तो बहुत भारी होती है तो किलोग्राम में। कैपेसिटी ऑफ बकेट, बकेट की लीटर में। हाइट ऑफ स्कूल बिल्डिंग, हाइट मीटर में, क्योंकि स्कूल बहुत ऊंचा होता है इसलिए मीटर में। वेट ऑफ शेक ऑफ पोटेटोज, अब पोटेटो कितने सारे हैं तो इनका किलोग्राम में। ठीक है, बड़ी यूनिट में ही इसको मेजर कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए स्मॉल बोतल ऑफ फेंटा, फेंटा की बोतल लीटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेंथ ऑफ ए पेन, पेन की लेंथ सेंटीमीटर में, क्योंकि छोटी होती है तो यूनिट भी छोटी लेंगे। वेट ऑफ ए ट्यूब, ट्यूब भी बहुत हल्का होता है, ज्यादा भारी नहीं होता है तो हम यूनिट भी छोटी लेंगे, ग्राम। कैपेसिटी ऑफ स्पून, स्पून छोटी सी होती है तो उसकी कैपेसिटी भी स्मॉल यूनिट में लेंगे, ml में। सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं ये करा दूंगी, बाकी तुम खुद करना। ठीक है, 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकती, एक यहां से लिया तो 10 हो गए, 10 में से 3 गए तो 7, 6। अब यहां से एक ले लिया तो यहाँ बचे 5, 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 6 नहीं जा सकती, एक यहाँ से लिया 12, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ से एक ले लिया तो यहाँ कितने बच्चे 7, 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ ऐड करना है तो पहले ग्राम को ऐड करेंगे, 6 एंड 0 6, 4 एंड 5 कितने होते हैं 5, 3 नहीं 4 एंड 5 9, 3 एंड 2 5 होते हैं, 2 एंड 4 6 होते हैं, 8 एंड 1 9 होते हैं। नेक्स्ट इसको माइनस करेंगे, 5, इसको माइनस बिल्कुल इसकी तरह करेंगे। ठीक है, तो इसको तुम खुद कर लेना। ठीक है, ऐसे ही इन सबको तुम खुद करना, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी, टू एस्टिमेट वेट ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के वेट को एस्टिमेट करेंगे। इस एक्टिविटी में क्या क्या जरूरी है, थिंग्स वी नीड। इस एक्टिविटी के लिए हमें सॉफ्ट केक होना चाहिए, सॉल्ट और चॉकलेट, ए जूस कैन, ऑयल, मिल्क पैकेट, मिल्क पैकेट एंड अदर थिंग्स विद द वेट कैपेसिटी मेंशन्ड ऑन देयर पैकेट। ठीक है, तो हम ऐसी चीजें लेकर आएंगे जिस पर उनका वेट पहले से लिखा होगा, और हम खुद से भी उनका वेट को मेजर करेंगे इस एक्टिविटी में। कैसे देखिए, कैसे देखिए,
हाउ टू डू करेंगे कैसे, द स्टूडेंट्स विल वर्क इन पेयर, स्टूडेंट्स वर्क पेयर में करेंगे, पेयर बना के। One student of each pair will hold an object in her or his hand and try to guess its weight or capacity. How much does it weight? Note down the estimated weight. तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इनमें से किसी एक चीज को हाथ में लेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि इसका वेट कितना हो सकता है, और फिर उसको यहाँ पर लिखेंगे एस्टिमेट वेट में। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद अदर स्टूडेंट विल रीड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट रिटन ऑन पैकेट, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, नोट इट डाउन। फिर उसके बाद में दूसरा स्टूडेंट उस पैकेट पर लिखे हुए एक्चुअल वेट को देखेगा, तो फिर वो उसको एक्चुअल वेट को यहाँ लिखेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, द टीचर विल रिपीट स्टेप 2 and 3 विद अदर पेयर्स, और इसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसी तरीके से इस एक्टिविटी को रिपीट किया जाएगा। यहाँ पर एक टेबल है, उसको स्टूडेंट्स बनाएंगे, तो इसका वेट अंदाजा लगा के स्टूडेंट बताएगा, उसको यहाँ लिखेगा। फिर इसकी पैकेट पर देखेगा, इसका एक्चुअल वेट क्या है, उसको यहाँ लिखेगा दूसरा स्टूडेंट। ऐसे ही ये नमक है, नमक की पैकेट को उठा के देखेगा, इसमें वेट कितना हो सकता है, अंदाजा लगाएगा और वेट को यहाँ लिखेगा। फिर दूसरा स्टूडेंट इसकी पैकेट पर लिखे हुए वेट को देखेगा और वो बताएगा कि उसका वेट इतना है, तो यहाँ लिखेगा। इस तरीके से सबका लिख देंगे। द टीचर विल अवार्ड द पॉइंट टू द पेयर्स हु आर मोर क्लोज टू एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जिस बच्चे ने इनके वेट को अंदाजा लगाकर क्लियर थोड़ा बहुत सही बताया होगा, उसको पॉइंट मिल जाएंगे और वो ही विनर होगा। और ये हमारी एक्टिविटी यहीं पर फिनिश हो गई, हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11। तब तक के लिए बाय।